गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में। इससे रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस फैल रहे हैं, बहुत सारी गलतफहमियां फैल रही है। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स भी कुछ बातें बोल रहे हैं जो सही नहीं है। तो आज हमने सोचा आज इस चीज के बारे में क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये कोरोना का नया वेरिएंट क्या है, क्या ये खतरनाक है या नहीं है, और अगर ये खतरनाक है तो कितना खतरनाक है, या नहीं खतरनाक है तो है ही क्यों। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ओमिक्रॉन है क्या। कोरोना 2019 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था इंडिया में। उसके बाद से इसके कई सारे वेरिएंट्स आए हैं। वेरिएंट्स मतलब म्यूटेशन। एक पर्टिकुलर वायरस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने वेरिएंट्स बनाता है, उसे म्यूटेशन कहते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। इसके कई सारे म्यूटेशंस बने हैं, जिसमें से एक था डेल्टा वेरिएंट। वो डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा था, इसलिए क्योंकि डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा फैल रहा था। सबसे ज्यादा इसलिए फैल रहा था क्योंकि उसकी एफिनिटी जो हमारे लंग्स टिश्यूज के लिए होते हैं वो सबसे ज्यादा थी। एफिनिटी का मतलब एक तरह से समझ लीजिए चाहत। जो लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा कि इस इलेक्ट्रॉन की किससे एफिनिटी ज्यादा होती है, किससे कम होती है। तो जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी एफिनिटी लंग टिश्यूज से बहुत ज्यादा थी। इसकी वजह से वो डेल्टा वेरिएंट तुरंत लंग टिश्यूज में पकड़ता था और उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता था। तो सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट था। और अब इसका एक वेरिएंट निकल के आया है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ये डेल्टा वेरिएंट से भी 3 से 4 गुना ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है और फैल रहा है। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वैक्सीनेशन से आप सेफ हैं? यस, वैक्सीनेशन से आप सेफ भी है, और नो, वैक्सीनेशन से आप सेफ नहीं भी है। क्योंकि जिनको वैक्सीनेशन हो रहा है ये देखा गया है कि उनको भी ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव आ रहे हैं। बट सेफ इसलिए है क्योंकि उन पेशेंट्स में जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है उनको इसकी सीवियरिटी कम है। मतलब ये इन्फेक्ट तो कर रहा है लेकिन नुकसान नहीं कर पा रहा, बहुत कम या हल्के से माइनर से सिम्टम्स आ रहे हैं। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि ओमिक्रॉन की अभी तक डेथ रेट नहीं है। 1 या 2 ही डेथ अब तक रिपोर्ट हुई है ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से। बट क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शियस है, बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए ये मान के चलिए कि अगर आपने जरा सी भी लापरवाही बरती तो ये आपको पकड़ेगा ही पकड़ेगा। ठीक है ना। कुछ हॉस्पिटल्स की वेबसाइट पे या ऑनलाइन आप पढ़ोगे तो उसमें समझ आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक नहीं है, रिस्की नहीं है। ऐसा नहीं है। ये एक वायरस है जो बॉडी में जा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, आपको पॉजिटिव कर रहा है कोविड से। तो ये रिस्की है। आप ये मान के नहीं चल सकते कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हो सकता है आपको सिम्टम्स आ जाए, कुछ पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, सैचुरेशन डाउन हो रहा है और पेशेंट एडमिट भी हो रहे हैं हॉस्पिटल में। तो आप इंतजार नहीं कर सकते कि जब ये आपको इन्फेक्ट करेगा तब आप इस बात को मानेंगे कि नहीं, ओमिक्रॉन भी खतरनाक वेरिएंट है, इससे भी बच के रहना चाहिए। तो पहले से आप प्रिकॉशंस लीजिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इसके अलावा इस वेरिएंट का मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई ट्रीटमेंट है। प्रिकॉशन में बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ 5 चीजें करनी है। सबसे पहला जो हमेशा हम लोग कहते हैं वैक्सीनेशन, दोनों डोजेस लगाइए, और अगर बूस्टर डोज आपको मिलता है तो बूस्टर डोज भी लगा लीजिए। बट प्लीज ओवरडोज मत कीजिएगा। एक आध केसेस ऐसे भी आए जिनको 4 से 5 बार उन्होंने वैक्सीन लगवा ली थी लेकिन फिर भी पॉजिटिव हुए हैं। ठीक है ना। तो ओवरडोज करने से कोई फायदा नहीं है। डोजेस से रिलेटेड एक क्वेरी है कि किसी को पहला डोज कोविशील्ड लगा तो क्या वो दूसरा डोज कोवैक्सीन लगवा सकता है, या पहला डोज कोवैक्सीन लगा तो दूसरा कोविशील्ड लगवा सकता है? यस, आपको कोई सा भी डोज लगा हो आप दूसरा डोज कोई सी भी ड्रग का लगवा सकते हैं। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो रहा, एफिकेसी बिल्कुल बनी हुई है। तो जो सा डोज आपको अवेलेबल होता है मार्केट में आप उसको लगवा लीजिए। और अगर अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो प्लीज करा लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से आप बहुत ज्यादा सेफ हो जाएंगे। सेकेंड चीज, मास्क। ये वेरिएंट आपके सांस से फैलता है, मतलब हवा में फैल रहा है और सांस में फैल रहा है। तो आप अगर मास्क लगा के रखेंगे तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, कभी भी आपको वायरस पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन मास्क लगाने का तरीका, कुछ लोग मास्क लगाने के अलग अलग तरीके निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। बहुत से लोगों को मैंने टोका है, ये मास्क लिया, ऐसे लगाया। मास्क को लगाने का प्रॉपर तरीका ये है कि आपकी नोज से लेकर चिन तक पूरा कवर होना चाहिए और बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जब आप सांस ले तो मास्क के ऊपर से हवा अंदर पास होनी चाहिए, साइड से नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग मास्क ऐसे लगाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। प्लीज मास्क वेस्ट मत कीजिए। जिन लोगों को सीरियसली चाहिए उनके लिए छोड़ दीजिए। ठीक है। कुछ लोग ऐसे करके लटका लेते हैं बस कि दिखाने के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं है। जब तक आपके नोज और माउथ दोनों अच्छे से कवर नहीं होंगे तब तक आप इस कोरोना वेरिएंट से बच नहीं पाएंगे। तो मास्क लगाइए, सीरियसनेस लेके लगाइए। सेकेंड थिंग, मास्क लगाने के बाद भी लोगों को कोरोना क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ऐसे मास्क लगाया, जो कोरोना का वायरस है वो मास्क पे चिपक गया, फिर आपने इसको ऐसे करा,
ऐसे टच किया, मोड़ा, पॉकेट में रखा और उसके बाद ऐसे ऐसे करने लगे। क्यों? क्योंकि मास्क लगाने के बाद आपको कुछ पसीना होता है, कुछ स्वेटिंग होती है, कुछ ऐसा फील होता है। तो उसी हाथ से मास्क को टच करके फिर आपने ऐसे करके जितना वेरिएंट था, वायरस था मास्क के ऊपर, उसको मास्क से लेके नाक पे ऐसे करके रख लिया। तो आपका मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मास्क हटाइए। मास्क हटाने के बाद हम लोग ये रेकमेंड करते हैं डिस्पोजेबल मास्क लीजिए और उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए। अगर आप डिस्पोजेबल मास्क नहीं यूज कर पा रहे हैं या इकोनॉमिक पर्पस की वजह से आप बार बार मास्क नहीं खरीद पा रहे हैं, तो मास्क को उतारने का तरीका समझ लीजिए। आप जब घर आएंगे, आपने मास्क ऐसे पहना हुआ होगा, ठीक है, आपने कान के पास से इसको पकड़ना है, ऐसे उतारना है और बिना ऐसे टच करे चुपचाप कहीं भी साइड में रख देना है। आप चाहे तो उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको वॉश कर सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन है एक बार यूज करिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, दोबारा यूज मत करिए। तीसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत सारे पोस्टर्स हैं, इसमें भी एक पोस्टर हम आपको दिखाते हैं, उसमें ये दिखाया गया है कि अगर आप मास्क लगाते हैं तो कितना ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग आपके लिए वैल्यूएबल है। अगर आप मास्क नहीं भी लगाते तो भी अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करें तो आप सेफ रह सकते हैं। अगर आप मास्क से साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं तो आपको कोरोना छू भी नहीं सकता। तीसरी चीज, हैंड सैनिटाइजर। जैसा कि मैंने बताया, हर चीज हम हाथों से ही छूते हैं, उसी से काम करते हैं, तो हैंड सैनिटाइजर यूज करते रहिए बार बार। आपके हाथों पर जो वायरस है वो मरता रहेगा उसके अल्कोहल से। आखिरी चीज है टेस्टिंग। आपको थोड़े से भी सिम्टम्स लगते हैं, कुछ परेशानी होती है, तो प्लीज अवॉइड मत कीजिए। ये मत सोचिए कि अरे हो गया होगा, अरे ठीक हो जाएगा। अगर सिम्टम्स है, प्रॉब्लम है, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, बताइए। कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, मेरे वीडियो पे कमेंट करके आप बता सकते हैं, या फिर आप टेस्टिंग करा लीजिए। थोड़े बहुत पैसे लगेंगे या नहीं भी लगेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादातर चीजें फ्री होती है, वहां पे जाके भी टेस्टिंग करा के डॉक्टर का कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर का, जो डॉक्टर आपको पसंद हो उससे बात कर सकते हैं। बट प्लीज अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि ये जितनी जल्दी पकड़ में आ जाएगा उतना ज्यादा अच्छा इसका इलाज हो जाएगा, और जितनी देर ये कर देगा उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी डॉक्टर्स के लिए आपको संभालना। देन एक चीज और हम बता देते हैं, इसमें टेस्टिंग कौन कौन सी होती है, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो ये बता सकते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ब्लड का टेस्ट क्यों करा रहे, क्या ब्लड टेस्ट से कोरोना होता है? तो ये एक मिसकंसेप्शन है, कोरोना ब्लड से नहीं फैलता, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को कोरोना है और उसको नहीं पता, एसिम्प्टोमेटिक है और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, कर सकते हैं। कोरोना ब्लड से नहीं फैलता, ये WHO की गाइडलाइंस हैं। आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहे कर सकते हैं, ये CDC की भी गाइडलाइंस है, दोनों की गाइडलाइंस को क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस पर रिसर्च जारी है कि क्या रिस्क फैक्टर है, बट अभी तक के रिजल्ट में ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं निकला है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कोरोना ट्रांसमिट हुआ हो। कोरोना ब्लड ट्रांसमिटेड नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल्कुल सेफ है कोरोना में। और जो ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं वो कोरोना की जांच के लिए नहीं कराए जाते, वो बाकी चीजों के लिए कराए जाते हैं कि बॉडी में इन्फेक्शन कितना है या हीमोग्लोबिन कितना है या बाकी चीजें और जो डॉक्टर को देखना हो उसके लिए कराए जाते हैं। कोरोना के लिए स्पेसिफिक टेस्ट, सबसे पहला RT-PCR क्लियर कट बता देगा आपको कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। दूसरा चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में अगर लंग्स की कंडीशन डाउन है तो सिम्प्टोमेटिक हो सकता है, कोरोना हो सकता है। तीसरा टेस्ट है आपका CT स्कैन। CT स्कैन करने पर आपके लंग्स की परसेंटेज कैपेसिटी पता लग जाती है कि 25 में से कितना स्कोर है। जितना ज्यादा स्कोर आपका डैमेज हुए लंग्स का होगा उतना ज्यादा आपको सीवियरिटी बनेगी। इसके बारे में तो ज्यादातर लोग अभी फिलहाल जानते ही होंगे। नाउ ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। मैं बार बार आपसे क्यों कह रहा हूं कि कोरोना से बचना जरूरी है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये एक वायरल डिजीज है और इसके ट्रीटमेंट के नाम पे हमारे पास सिर्फ एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे कि फैबीफ्लू, और एक नया ड्रग अभी कल लॉन्च किया है डॉक्टर रेड्डीज ने वो, या फिर रेमडेसिविर। ये सब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज हैं, ये वायरस को मारने के लिए हैं। बट ऐसा कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है कि कोरोना हो गया तो ये मेडिसिन देनी है। हमें ट्रीटमेंट आपका सिम्प्टोमेटिक करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सांस नहीं आ रही है तो हमें उसका इलाज करना है, अगर आपको BP लो है तो उसका इलाज करना है, अगर आपका सैचुरेशन लो है तो उसका इलाज करना है। उसके बाद बॉडी को खुद ही रिकवर करना पड़ेगा। बट कोविड ना आपकी बॉडी को वीक बहुत ज्यादा कर रहा है, तो बच के रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ट्रीटमेंट लेंगे तो थोड़ा कम अच्छा है। मेरी रिकमेंडेशन बच के रहने की है। देन सेकेंड थिंग, आप आसानी से बच सकते हैं, कोई खर्चा नहीं है, फ्री है, तो फ्री का काम पहले कर लो ना। इलाज में खर्चा करने की जरूरत क्या है? और अगर किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके रिलेटिव को किसी को सिम्टम्स हैं या कोई चीज प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी फैसिलिटी है। डू कंसल्ट अस
एंड हैव अ ट्रीटमेंट। और किसी तरह के आपके क्वेरीज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज डू कमेंट ऑन द वीडियो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, डू कॉल अस और डू विजिट अस। थैंक यू सो मच।